देखिए ऑनलाइन में ये समस्या है कि सारे के सारे इंडिया के लिंक नहीं, बहुत सारे लिंक विदेश के भी यूट्यूब वगैरह पे अगर ऐसा कोई भी संदिग्ध लिंक हमें बरामद होता है तो यूट्यूब को वगैरह को लिख के हम उन लिंक्स को भी ब्लॉक करने का निर्देश हम जारी करेंगे। 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और नाम भी उनके स्टेटमेंट से निकल के आया जिसके बारे में अभी जांच पड़ताल कर रही है। यूट्यूब से सीखा बम बनाना और आने वाले स्टूडेंट इलेक्शन में इसका इस्तेमाल करने वाले थे। अब पटना क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो राजधानी पटना से आ रही है, जहां कल पटना सिटी थाना क्षेत्र के अंबेडकर हॉस्टल में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई थी। पटना पुलिस ने बड़ी छापेमारी की थी और वहां से कई जिंदा बम बरामद किए थे। अवैध रूप से रह रहे कई छात्रों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले पर से जो पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार है, उन्होंने बड़ी जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि जो 3 छात्र कल गिरफ्तार किए गए थे, उन्होंने ये स्वीकारा कि वो यूट्यूब का इस्तेमाल कर उन्होंने बम बनाना सीखा था और ये बम जो है वो आने वाले स्टूडेंट इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले थे। सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने इस विषय में क्या जानकारी दी है। ट्रेनिंग मिलती, साथ ही साथ ऑनलाइन भी इनको मटेरियल मिल जाता है बम वगैरह बनाने का, तो वहाँ से भी इन्होंने सीखा था। तो जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी, अगर देखिए ऑनलाइन में ये समस्या है कि सारे के सारे इंडिया के लिंक नहीं, बहुत सारे लिंक विदेश के भी यूट्यूब वगैरह पे अगर ऐसा कोई भी संदिग्ध लिंक हमें बरामद होता है तो यूट्यूब को वगैरह को लिख के हम उन लिंक्स को भी ब्लॉक करने का निर्देश हम जारी करेंगे। क्या इसमें पाकिस्तान के भी कुछ यूट्यूब चैनल हैं? अभी तक ऐसी कोई भी बात निकल के नहीं है। कितने छात्रों को चिन्हित किया गया? कितने को चिन्हित किया गया और कितने को गिरफ्तार किया गया? 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और नाम भी उनके स्टेटमेंट से निकल के आया जिसके बारे में अभी जांच पड़ताल कर रही है। चूँकि वो छात्र है तो जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल जाता है हम नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो छात्र पकड़े गए हैं उनके मोबाइल से कुछ उस तरीके के साक्ष्य भी मिले हैं जो आपराधिक गतिविधि में शामिल रहने? ऐसा कुछ कंक्रीट नहीं मिला है किसी और आपराधिक गतिविधि। हालांकि ये जैसे बम बना रहे थे तो मामला काफ़ी संगीन था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो किसी और आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हो, क्योंकि बम काफ़ी संगीन होता है। इन बम का इस्तेमाल करने से जान तो जा ही सकती है, साथ ही साथ दहशत का माहौल भी पूरी सोसाइटी में फैल सकता है, तो काफ़ी संगीन मामला है और इनके विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्रवाई की गई है और सख्त से सख्त धाराओं में FIR को दर्ज किया गया। पूछताछ में क्या कुछ बताया इन लोगों ने? क्या कुछ कैसे सीखा, क्या कुछ बताया? पूछताछ में इन्होंने यही बताया कि अन्य छात्रों से जो पहले यहाँ पे रहा करते थे, इनके जान पहचान वाले, उनसे ही इन्होंने बम बनाना सीखा है और इनका ये बोलना था कि जो इलेक्शन वगैरह आने वाले छात्र नायक वगैरह में, तो उन इलेक्शंस वगैरह में ही अपना दबदबा कायम करने के उद्देश्य से ये बम बना रहे थे। सर, बेच भी रहे थे, केवल बना रहे थे? बेचने वाली बात अभी तो कोई सामने नहीं आई, प्रकाश में नहीं आई। ये सुतली वगैरह कहाँ से खरीद कर लाते थे? ये सुतली तो बड़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट में, और जहाँ तक बारूद का सवाल है तो जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पटाखे वगैरह खरीद के लाते थे और उन पटाखों से ही बारूद निकाला करते थे। बाकी जो सामग्री है सुतली और कांटी और कांच के टुकड़े, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कुछ केमिकल की भी आवश्यकता पड़ती है, वो केमिकल कहाँ से लाया? अब इसके बारे में टेक्निकल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातों पे हम जांच करेंगे अवश्य रूप से। तो सुना आपने किस तरह से पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने तमाम बातों पर से पर्दा उठाया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ये जो युवक हैं वो YouTube का इस्तेमाल कर रहे थे। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके ये छात्र बम बनाना सीख रहे थे। उन्होंने ये बताया कि जो ये छात्र हैं वो उनमें से कई ऐसे भी लड़के हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई भी नाता नहीं है, ये अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहे हैं। कई ऐसे पूर्ववर्ती छात्र हैं जिन्होंने
इन छात्रों को बम बनाने में मदद की और इसका इस्तेमाल आने वाले स्टूडेंट इलेक्शन में ये छात्र करने वाले थे। कल पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी हुई थी अंबेडकर हॉस्टल में। वहां रह रहे अवैध कई ऐसे छात्र हैं जो संदिग्ध पाए गए, उनको हिरासत में लिया गया और आज जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे वो बम बनाने के लिए। कई पूर्ववर्ती ऐसे छात्र थे जो उनकी मदद कर रहे थे। पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार युवकों के पास से जो बरामद यूट्यूब का लिंक है उसके आधार पर जांच किया जा रहा है। यूट्यूब को भी पत्र लिखने की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दी गई है। तो ये तमाम जानकारी पटना सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार ने मीडिया को दी और ये भी बताया कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल छात्र कर रहे हैं। बम बनाने जैसे बड़े क्राइम में ये छात्र संलिप्त थे। आने वाले स्टूडेंट इलेक्शन में इन बमों का इस्तेमाल होने वाला था। पढ़ाई के नाम पर अवैध रूप से अंबेडकर हॉस्टल में कई छात्र ऐसे थे जिनकी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है। बड़ी कार्रवाई हुई थी अंबेडकर हॉस्टल में। कल पटना पुलिस की कई छात्र गिरफ्तार किए गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।